तो कंटिंजेंट लायबिलिटी के ऊपर एक एएस है। जैसा कि हम लोग बोले थे, वाउचिंग में हम लोग एएस को भी देखते हैं कि सारा एएस ठीक से फॉलो किया गया है कि नहीं। तो अगर हम लोगों ने कंटिंजेंट लायबिलिटी को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लायबिलिटी में रिकॉर्ड कर दिया है, तो ऑडिटर आकर बोलेगा आपको कैसे पता चला ये कंफर्म्ड लायबिलिटी है। तो कंफर्म्ड लायबिलिटी नहीं है, अभी इसका केस तो आपका कोर्ट में चल रहा है। तो आप एएस 29 में कहा गया है कंटिंजेंट लायबिलिटी हो या कंटिंजेंट एसेट हो, इसे हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, आपको नीचे नोट में दिखाना चाहिए, तो वो इसके ऊपर मेरा ऑडिटिंग कर सकता है। तो अ कंटिंजेंट लायबिलिटी इज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन दैट अराइजेस फ्रॉम पास्ट इवेंट। ये पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, हो सकता है मेरे को देना पड़े, कोई पास्ट में चीज हुआ है उसकी वजह से, and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events। जिसका होना ना होना फ्यूचर के अनसर्टेन इवेंट के ऊपर डिपेंड करता है, नॉट होली विद इन द कंट्रोल ऑफ द एंटरप्राइज। इसमें हम बिजनेसमैन लोग का बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं है, ये पूरा पूरी फ्यूचर में जो होगा होगा। एग्जाम्पल, बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड विद द बैंक। अगर सोचो तुम्हारे पास कोई बिल था, तुमने बीआर था, बिल्स रिसीवेबल, तुमने जाके उसे बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, ये सोचकर कि बाद में मैम तो बैंक को पैसा दे ही देगी, पर रियल में हम 3 महीने के बाद बिल डिसऑनर कर दिए, बैंक को पैसा दिया ही नहीं, तो बैंक फिर तुम्हारे पास आएगा और अपना पैसा मांगेगा। तो जब बिल डिस्काउंट करवा लिए हो, तो अब ये तुम्हारे ऊपर एक कंटिंजेंट लाइबिलिटी आ गया है कि अगर मैम पैसा नहीं दी तो बैंक को तुमको पैसा देना पड़ेगा। तो ये तुम्हारा कंटिंजेंट लाइबिलिटी है। जब तक हम 3 महीना बाद पैसा देंगे या नहीं देंगे, तब तक ये तुम्हारा कंटिंजेंट लाइबिलिटी रहेगा। इसलिए बिल्स रिसीवेबल अगर बीआर कोई बैंक से डिस्काउंट कराता है, तब वो उसके लिए कंटिंजेंट लाइबिलिटी होता है। गारंटी गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ डेट। अगर सोचो कि तुम बैंक से लोन लेना चाहते हो 10 लाख रुपए का, हम बैंक तुमको लोन दे नहीं रहा है, तुम मेरे पास आए, बोले मैम आपका तो बैंक में अच्छा गुडविल है, आप एक काम करिए ना, मेरे को 10 लाख रुपया लोन दिलवा दीजिए। हम भी तुमको इतने अच्छे से जानते हैं, हम बोले ठीक है। हम बैंक में गए, हम बोले देखो इसको पैसा दे दो 10 लाख रुपया, ये तुमको चुका देगा 1 साल के बाद। अगर ये नहीं चुकाता है तो हम गारंटर बनते हैं, हम गारंटी लेते हैं कि ये पैसा नहीं दिया तो हम तुमको पैसा दे देंगे। बैंक तुमको दे दिया, अब ये मेरा कंटिंजेंट लाइबिलिटी है। अगर तुम बैंक को पैसा नहीं दिए तो ये हमको देना पड़ेगा। तो ये अभी मेरा लाइबिलिटी है या नहीं, ये मेरे को नहीं पता। ये डिपेंड कर रहा है फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट में कि तुम लोन चुकाओगे या नहीं चुकाओगे। तो ये भी एक तरीके का कंटिंजेंट लाइबिलिटी है। और अ क्लेम अगेंस्ट द कंपनी विच इज अंडर लिटिगेशन, ये सूट फाइल वाला हम अभी समझाएं। तो इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये कभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होता। इट ओनली अपियर्स टू द नोट्स टू अकाउंट्स, ये सिर्फ नोट्स टू अकाउंट्स में अपियर होता है। अब ये फिर वही पूछ रहा है वाउचिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर इन दिस रिगार्ड। वाउचिंग करते वक्त एक ऑडिटर का ड्यूटी क्या है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है वाउचिंग का, to check whether all the business transaction are properly recorded in the books of accounts or not। सारा बिजनेस ट्रांजैक्शन ठीक से रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं ये चेक करना। टू सी वेदर रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन आर ड्यूली सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और नॉट, ये चेक करना कि सारे ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट में डॉक्यूमेंटरी एविडेंस है या नहीं। टू वेरीफाई that all the documentary evidence is authenticated and related to business transaction only। ये भी चेक करना कि सारा जो भी वाउचर दिखाया जा रहा है वो सब ऑथेंटिकेटेड है या नहीं, असली है या नहीं, ये भी चेक करना जरूरी है। टू वेरीफाई दैट बिजनेस आर फ्री फ्रॉम एरर और फ्रॉड, तो ये भी चेक करना कि सारा ट्रांजैक्शन फ्री फ्रॉम एरर और फ्रॉड रहे, कोई फ्रॉड वाला एंट्री नहीं होना चाहिए। To verify whether voucher is processed through all the stages of internal check system properly। internal check system होता है, देखो अब देखो एक बड़ा बड़ा कंपनी क्या करता है ना कि इंटरनल ऑडिटर रखता है। इंटरनल ऑडिटर क्या होता है, जो मतलब ये सीए जो अपॉइंट करके रखता है ना, बड़ा बड़ा कंपनी जो सीए अपॉइंट करके रखता है, वो टाइम टू टाइम अपने ही कंपनी का बुक्स को ऑडिट करता रहता है। क्योंकि वो भी तो पकड़ता रहेगा ना बीच बीच में कोई गलती हुआ है या नहीं। अगर वो खुद पकड़ लिया कोई गलती हुआ है, तो वो खुद ही उसको रेक्टिफाई कर देगा। क्योंकि बड़े बड़े कंपनीज में क्रोर्स का टर्नओवर होता है, बिलियंस का भी टर्नओवर होता है, कोई एक दिन में बैठकर वो सबको चेक कैसे करेगा।
तो जो अपना इंटरनल पर्सन होता है, इंटरनल सीए रहता है, जो ऑडिटर रहता है, वो खुद ही चेक करता रहता है वीकली वीकली, मंथली मंथली अपने हिसाब से कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो वो अपना स्टेप, सारा स्टेप फॉलो कर रहा है कि नहीं, ये भी वाउचर, अगर सोचो लास्ट में वाउचर में गड़बड़ निकला, कुछ भी एरर गड़बड़ निकला ट्रांजैक्शन में या पोस्टिंग में, तो जो बाहर का ऑडिटर आया है वो पूछेगा कि आप तो इंटरनल ऑडिटर हैं, आप तो हर वक्त चेक करते रहते होंगे, आपको भी ये सब कभी नहीं दिखा। तो इसको भी वाउचर चेक कर लेता है वाउचिंग करने से, कि इंटरनल चेक सिस्टम कैसा था, अंदर से वो चेक कितना अच्छे से हो रहा था। और फिर पूछ रहा है इसमें ऑडिटर का ड्यूटी क्या है वाउचिंग करते टाइम, मटेरियलिटी ऑफ ट्रांजैक्शन। उसी ट्रांजैक्शन में दिमाग लगाओ जो ट्रांजैक्शन इंपॉर्टेंट है, मटेरियल मतलब इंपॉर्टेंट। तो मटेरियलिटी ऑफ ट्रांजैक्शन देख, अगर कोई 50-100 रुपए का एंट्री नहीं मिल रहा है, या करोड़ों का कंपनी उसमें 1,000 का हिसाब नहीं मिल रहा है, इसके लिए हम पूरा वाउचर निकलवा के देख रहे हैं, ये मत करो। देखो वो ट्रांजैक्शन का मटेरियलिटी क्या है, इंपॉर्टेंस कितना है। The auditor should check the materiality of the transaction involved. If the transaction is material enough, he should bring the facts to the notice of the management. अगर ट्रांजैक्शन इतना इंपॉर्टेंट है तो उसको इतना मैनेजमेंट के पास लेके जाओ ना। अगर 1,000-1,500 का प्रॉब्लम निकल रहा है और मेरा करोड़ों का, बिलियंस का कंपनी है, तो ये सब अमाउंट को इग्नोर करो, इतने छोटे छोटे चीजों पे टाइम नहीं वेस्ट करना है। रीजन फॉर द लॉस ऑफ वाउचर, अगर कोई भी वाउचर ट्रांजैक्शन दिख रहा है, पर जब वो वाउचर मांग रहा है तब एम्प्लॉय लोग बोल रहा है वो खो गया, वो तो मिल नहीं रहा है। तो इफ द ट्रांजैक्शन इज मटेरियल, मतलब ट्रांजैक्शन इंपॉर्टेंट था एंड इन्वॉल्व सब्सटेंशियली अ बिग अमाउंट, और वो एक बहुत ज्यादा रुपए का था, ही शुड सीक फॉर द रीजन ऑफ सच लॉस, तो पूछेगा वाउचर कैसे खोया। पर अगर 1,000-1,500 का वाउचर नहीं मिल रहा है तो इग्नोर मारना चाहिए। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वाउचर, सेम बात। देयर आर सर्टेन ट्रांजैक्शन फॉर विच जनरली नो वाउचर होगा, ये जनरली नो वाउचर अवेलेबल। ऐसा बहुत बार होता है कि कुछ ट्रांजैक्शन का कोई बिल नहीं होता है, छोटा मोटा ट्रांजैक्शन का बिल नहीं होता है, तो उस केस में ऑडिटर को क्या करना चाहिए, समझना चाहिए कि ये कुछ ट्रांजैक्शन का नहीं मिल सकता है। इट मे बी पॉसिबल कि कुछ ट्रांजैक्शन का वाउचर नहीं है, बट अगेन वो छोटा सा है तो इग्नोर करना चाहिए। यूज ऑफ डुप्लीकेट वाउचर, कभी कभी वेयर द वाउचर इज मिसिंग द ऑडिट शुड ऑब्टेन द डुप्लीकेट, ऑडिटर होगा, ऑडिटर शुड ऑब्टेन द डुप्लीकेट वाउचर। अगर सोचो हम बोल रहे हैं वाउचर मिसिंग है, तो वो पूछेगा अच्छा पार्टी का नाम तो आपको पता है, हम बोलेंगे हाँ पार्टी का नाम पता है, डेट पता है, सिर्फ आपको हम बिल नहीं दिखा सकते। मतलब जर्नल है, सोचो जर्नल है परचेज टू ए लिमिटेड, मतलब ए लिमिटेड से खरीदे हैं, मेरे पास वो बिल नहीं है, तो ए लिमिटेड तो बता सकता है कि हाँ ये ट्रांजैक्शन हुआ था, तो हमको ए लिमिटेड को फोन करके बोलना चाहिए कि आप एक बार बिल भेज दो, तो मेल कर दो, तो ए लिमिटेड के पास तो वो बिल होगा, वो भेज देगा, तो हम डुप्लीकेट वाउचर से काम चला लेंगे। यूज ऑफ अदर ऑडिट प्रोसीड्योर, इफ अ वाउचर इज मिसिंग, वाउचर मिल नहीं रहा है एंड आइटम इज मटेरियल, और जो आइटम है, जो ट्रांजैक्शन है वो इंपॉर्टेंट है, the auditor should perform other audit procedure to confirm the validity of such transaction। और तब वो बहुत सारा और भी ऑडिट प्रोसीड्योर है जो वो लगा सकता है एक ऑडिटर, ये नहीं बोल सकते कि आप ये नहीं कर सकते, आपका काम था सिर्फ वाउचिंग करना, ऐसे एक ऑडिटर को नहीं बोल सकते, वो कोई भी और ऑडिट प्रोसीड्योर अप्लाई कर सकता है।